अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। बरकतों और रहमतों का महीना शुरू हो गया, जिसमें आप जितनी नेकियां कमा सकते हैं ज़रूर कमाइएगा, लोगों की मदद करके, मुस्कुराहटें बखेर कर, लोगों के लिए आसानियां पैदा करके। लेकिन बदकिस्मती से हमेशा ये होता है कि चीज़ें सस्ती होने की बजाय महंगी हो जाती हैं, आम आदमी के लिए ज़िंदगी तंग हो जाती है। ऐसे में गवर्नमेंट कुछ सहूलतें फराहम किया करती थी रमज़ान बाज़ार के नाम पर, लेकिन इस दफ़ा कुछ चेंज किया है। वो चेंज ये किया है कि एक तो लोगों को घरों की दहलीज़ पर उनका राशन पहुंचाया जा रहा है जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो गवर्नमेंट में डाटा में मुस्तहिक अफराद की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन वहीं पर रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए गए और जितने भी शहर में 11 मॉडल बाज़ार हैं उन पर रमज़ान काउंटर्स लगा दिए गए हैं और करीबन 13 चीज़ें जो हैं उस पर सस्ती जा रही हैं। मॉडल बाज़ारों में ख़ुद भी अपने तहत डिस्काउंट दिया जा रहा है चावल, चीनी, आटा और बाकी तमाम अशिया पर। आइए आपको दिखाते हैं कि मॉडल बाज़ारों में क्या फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इस दफ़ा आप रमज़ान बाज़ार नहीं जा सकेंगे लेकिन मॉडल बाज़ार में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। क्या फ़र्क है, आवाम इस पर क्या कहती है, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल बाज़ार में, क्योंकि इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने डेजिग्नेटेड रमज़ान बाज़ार लगाने के बजाय मॉडल बाज़ारों में ही कुछ काउंटर्स जो हैं वो दे दिए हैं जहां पर आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। और वो चीज़ें गिनती की चंद एक ही हैं जिनमें सब्जियां और दालें इस वक्त यहाँ के रमज़ान बाज़ार काउंटर में मौजूद हैं। लेकिन लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है वो शुरू हो चुका और कल से जो है वो पहला रोज़ा होगा। उस लिहाज से यहाँ पर शॉपिंग की जा रही है। अब ऑलरेडी भी मॉडल बाज़ारों में चीज़ें सस्ती मिला करती थी, लेकिन जो रमज़ान बाज़ार वाली एक फ़ील थी कि जहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो सब्सिडी के साथ, डिस्काउंट के साथ अंडर वन रूफ़ मिला करती थी, वो कॉन्सेप्ट जो है वो इस दफ़ा तब्दील कर दिया गया है। इस पर आवाम क्या कह रही है, क्योंकि मॉडल बाज़ारों में बहुत लिमिटेड तादाद है लोगों की जो आती है। शहर भर में करीबन 10 से 11 मॉडल बाज़ार मौजूद हैं और उन्हीं में रमज़ान काउंटर लगा दिए जाएंगे। कोई भी अलग से जगह, कोई भी अलग से डेजिग्नेटेड पॉइंट नहीं है जहाँ पर जिस तरह पहले रमज़ान बाज़ार लगा करते थे वो इस दफ़ा लगेंगे। हाँ, निगहबान राशन के तहत लोगों को मुफ्त राशन उनके घरों की दहलीज़ पर तो पहुँचाया जा रहा है और पहुँचाया गया भी है, लेकिन वो लोग जो मिडिल क्लास, सफ़ेद पोश तबका जो रमज़ान बाज़ारों में जाकर शॉपिंग किया करता था और सस्ती चीज़ें, फल, सब्जियाँ और तमाम चीज़ें लिया करते थे, आपको दिखाते हैं कि यहाँ के रमज़ान बाज़ार काउंटर्स में है क्या, कितना डिस्काउंट है और क्या ये जो पिछले कई सालों से एक रवायत चली आ रही थी रमज़ान बाज़ारों की उसको पूरा कर सकेगा या नहीं। आए लोगों से बात करें। क्या हाल है ताड़ा? रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हो? की लैके चले हो? वो दालां शालां लैके चले। सस्तियां मिलियां ने? कोई सस्ती नहीं मिली। कोई सस्ती नहीं मिली। आम बाज़ारां तो आम बाज़ार इस दफ़ा हुकूमत रमज़ान बाज़ार भी नहीं ला रही। ना ना कोई स्वाद कोई महंगा ही हर काउंटर लाए हुए ने बस ड्रामे कर दे ड्रामे कर दिए, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ते जेड़ा घरां च राशन पहुंचाया लोकां दे मैं नहीं अजे तक वेखिया भुखे मिल रहा, लोगों को मिल रहा है, जेड़े गरीब लोग ने जेड़े नहीं अफोर्ड कर सकते। नाम लिया है तो नाम नहीं पता है। मार्केट से सस्ती चीज़ नहीं मिली तानू? नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम, आप भी साथ ही आए हैं? हाँ जी। सस्ता कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, सारे सस्ते को नहीं मिलते। की लैके चले हो तुसीं? ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ, चीनी हर एक शहर लैके चले। रेट लिस्ट भी लाई हुई है कि मार्केट च इन्ने दा मिलन दिया तानू ਅਸੀਂ सस्ता दे रहे हैं? नहीं नहीं, कोई हरी मिर्च जेडी है 400 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 400 रुपया किलो। 400 किलो बंदा हरी मिर्च खाने से भी जाए 400 रुपया किलो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? रमज़ान की शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। रमज़ान बाजार लगा करते थे, अब रमज़ान बाजार नहीं लग रहे, मॉडल बाजारों में 2-4 काउंटर दे दिए हैं। रमज़ान बाजार लगा हुआ है ये सामने, वो काउंटर सरकारी दुकान है। हाँ जी, वो लगा हुआ है। हाँ जी, लेकिन जो पूरा एक टेंट लगा के पूरा एक बाजार लगाते थे जिसमें हर चीज़ सब्सिडी पे मिलती थी, वो वाला इस दफ़ा नहीं करते। नहीं, आवाम को फायदा होगा, नुकसान होगा? नहीं नहीं, है तो सही, वो सरकारी दुकान पे रेट बहुत कम है, बहुत सस्ते मिल रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आपको लग रहा है इस दफ़ा रमज़ान अच्छे से गुजर जाएगा? बिल्कुल अच्छे से गुजरेगा, लेकिन कह रहे थे कुछ सस्ता बाहर से कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, वो गवर्नमेंट के चाहिए उनको कंट्रोल करे, खासकर ऊपर वाली सतह, जो ऊपर वाले बैठे हैं ना जी, माफिया जो ऊपर बड़े लोग व्यापारी और उस तरह बैठे, उधर से कंट्रोल करें। क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? ये जो है आलू, प्याज वगैरह, टमाटर, ये जो मेन चीज़ें हैं, सब्जियां जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल, हाँ ज़्यादा इस्तेमाल, ये सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आए और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। सर सारी सब्जियां एक साथ लेके जा रहे हैं? थोड़ी थोड़ी सारी ले ली हैं। रमज़ान आराम से गुजरेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अभी 1-2 दिन गुजरेंगे। अभी 1-2 दिन गुजरेंगे। अच्छा मुझे बताएं सर, मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, ऊपर से पानी टपक रहा है, बारिश हो रही है। मुझे बताएं रमज़ान बाज़ार इस दफ़ा नहीं लग रहे, मॉडल बाज़ारों में ही कुछ काउंटर लगा दिए हैं रमज़ान बाज़ार के नाम पर, ये अच्छा इकदाम है या वो रमज़ान बाज़ार अच्छे हुआ करते थे? नहीं, वो ये अच्छा इकदाम है क्योंकि पता है ना कि एक पॉइंट पे हर चीज़ मिल जाएगी। हाँ। तो वो उसका कोई पता नहीं कहाँ पे लगाना है उन्होंने, फिर जो किसी को पता लगता है तो फिर वो वहाँ जाता है। बिल्कुल सही। तो आपको लग रहा है ये वाला ये बेहतर है, चीज़ें सस्ती यहीं पे डिस्काउंट दे दें तो बहुत बेहतर है, बल्कि नॉर्मल पूरा साल देना चाहिए, 1-2 दिन के लिए नहीं। अच्छा, ये वाली दुकानों पे तो पूरा
साल मिलता है, ये मेक श्योर करते हैं कि मॉडल बाजार में ओपन मार्केट से सस्ती चीज़ें हों। कुछ फ़र्क है, कुछ फ़र्क है। ओपन मार्केट में सस्ता क्यों नहीं करते? यही तो मसला है ना, जितनी वो सब्सिडी देते हैं फ़र्क है। जब 12 अरब का उन्होंने ऐलान किया है, अगर यही माल होलसेल मार्केट में डाल दें तो मेरा ख्याल है कि सस्ता हो जाएगा सारा ही। क्योंकि देखें ना, एक असूल है मार्केट का, माल ज़्यादा होगा तो चीज़ सस्ती होगी। आप कहाँ रहते हैं? ये टाउनशिप में? नहीं, मैं टाउनशिप में नहीं रहता, मैं कॉलेज रोड पे रहता हूँ। तो आप वहाँ से यहाँ आए हैं? हाँ जी। लेकिन हर कोई मॉडल बाजार तक नहीं आ एक्सेस सकता। नहीं रख सकता। तो वो रमज़ान बाजार जब लगते थे हर टाउन में, देखना वो तो एक मखसूस टाइम के लिए है ना, तो वो वहाँ पे अगर लगता है तो वो जो खर्चा डाल देते हैं, जैसे अब जो वहाँ पे लेबर भी चाहिए उनको, टेंट भी चाहिए, तो आपके ख्याल में वो खर्चा ज़्यादा होता था, ये ज़्यादा हाँ अच्छी जी, बात है। वो एक किस्म खाना पूरी लगती है मुझे। मुस्तकिल बेस के ऊपर पॉइंट होने चाहिए जहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिले, जहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सर। रमज़ान मुबारक हो आपको। अब बरकतों वाला महीना शुरू होने वाला है, लेकिन अवाम बेचारे बड़े तंग होते हैं इस महीने में। वो तो सारा साल ही होता है। सारा साल ही होते हैं, रमज़ान में ज़्यादा होते हैं ना, कोशिश होती है कि खाना भी बने, इफ्तारी का भी सारा सामान करना होता है। आपने सब्जियां ली हैं, फल लिए हैं, कुछ सस्ता मिल रहा है यहाँ पर हाँ जी, कंपैरेटिवली बाहर के मुकाबले में तो सस्ता ही है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है, हाँ जी, बुरी बेहतर नहीं है। है। सस्ते के चक्कर में गंदी क्वालिटी नहीं, इतनी गंदी नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो रमज़ान काउंटर्स लगाए गए हैं हर मॉडल बाजार, हाँ जी। पहले रमज़ान बाजार लगा करते, हाँ जी, ये अच्छा इकदाम है कि वो अच्छा था? नहीं पहले भी रमज़ान बाजार ऐसे लगता था, 2 दिन काउंटर ही होता था। नहीं सर, पूरा टेंट लगा के बाकायदा पूरा रमज़ान नहीं, सजाया करते मैं थे इधर हर आता टाउन हूँ, में। इधर मैंने नहीं देखा है। आप हमेशा यहीं से? हाँ, इधर से यहाँ नहीं, तो- कभी कभी आना होता है। तो रमज़ान में पिछले साल जब ऐसे ही काउंटर से, लेकिन पूरे शहर में जो रमज़ान बाजार लगा करते थे आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए, वो नहीं लग रही इस दफ़ा? वो नहीं लग रहा, नहीं उसका मैं इल्म नहीं, उसको आइडिया नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ये फैसिलिटी अच्छी है। अच्छी, बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? की ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? प्याज हर शय हर शय ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, सब्जियां ਲੈਣ ਆਏ हो? सस्तियां मिलदियां ने? नहीं 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 तोबा कर ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ 250 रुपये ते प्याज कर 250 रुपया प्याज होया पे है। माँ जी ने गाली भी दे दी है बीच में। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? शॉपिंग करने आए हैं? जी जी मॉडल बाजार में सस्ती चीज़ें मिलती हैं? जी, वहाँ तकरीबन बाहर से तो सस्ती मिल बाहर से सस्ती मिलती हैं, बचत हो जाती है यहाँ पे, बचत हो पैसे जाती बच जाते हैं। जी जी रमज़ान काउंटर्स भी लगा दिए हैं यहाँ जी। पे, उससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा मैं अभी देख रहा हूँ, जैसे इन्होंने टमाटर लगाया 120 पर केजी, हमने यहाँ नहीं देखा, पहले हमने उधर विजिट कर लिया, अब वो भाई हमें दे रहे हैं 170 पर केजी। 170? उन्होंने 50 रुपये दिया, का फ़र्क ये है। लिया हमने। 50 अब हम रुपये यहाँ पे आए तो हमें पता लगा ये फ़र्क है। क्यों दे रहे हैं ये 50 रुपये का फ़र्क एक ही जगह पर दुकान होने की वजह से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल आपके सामने है। वो 150 रुपये क्यों दे रहे वो हैं? प्राइवेट स्टॉल है या गवर्नमेंट का है? इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये गवर्नमेंट का स्टॉल है, 25% ऑफ है अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से। वो प्राइवेट स्टॉल तो है। यहाँ पे सब स्टॉल्स पे डिस्काउंट नहीं है? नहीं, सब पे नहीं है, ये सरकारी स्टॉल है, वो प्राइवेट है। अच्छा, उन्होंने अपने रेट के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी हैरान हुई, ये 120 दे रहे हैं, उधर वो 165 लेकर आई हूँ, ये क्या है? 165। वो ये कह आप रहे मेरी हैं बात सुने, प्राइवेट है, नहीं गवर्नमेंट का है। कितने दे रहे हैं? 2 किलो दे रहे हैं? हाँ, 1 किलो जी, अच्छा मैक्सिमम 1 किलो दे रहे हैं सिर्फ, ये कोई आपका रूल है? शॉपकीपर आ जाते हैं ना लेने के लिए, सामने से आके कोई ले जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी पता कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा? तो 1 किलो हर हाँ। सब्जी 1 किलो दे रहे हैं? 1 किलो हाँ, लिमिट है इसकी। इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। बाकी सब्जियां भी सबको सस्ती मिल हैं। जाती है ना। देखो क्या रेट हो गया, 87 हो गया, प्याज कितने महंगे महंगे हैं, हो क्या गए। करें इंसान, आप बिल्कुल। बताएं। आप तो खाने हैं? पीने से हम कितना परेशान मुश्किल हुए हैं, है। महंगाई अब में देखिए गुजारा। क्या कर रही है हमारी हुकूमत हमारे लिए, बिल्कुल इतनी परेशानी है कि जिसकी हद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वक्त की हांडी पकाना बड़ा बहुत मुश्किल हो रही है। रमज़ान कैसे लोग गुजारेंगे? हम लोग तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनका क्या बने? हम लोग भी बड़े तंग हो जाते तंग हो हैं जाते बिल हैं। निकालने, बच्चों अब की देखिए ना, गैस के education, बिल health। कितने आ रहे हैं, आप मुझे बताएं। मुझे बताएं, रमज़ान बाजार नहीं लग रहे इस दफ़ा? नहीं, पहले रमज़ान बाजार उन्होंने लगा करते मरियम थे। साहिबा ने कहा है कि मैं घर घर राशन वो पहुंचाऊंगी, तो पहुंचा रहे हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं उसमें सब लोग नहीं आते, नहीं दे रहे। रमज़ान बाजार में मिडिल क्लास तबका फायदा उठाता है, हाँ, सफेद बिल्कुल। पोश तबका, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मांग नहीं सकता, बिल्कुल, हाँ। जिसको वो मुफ्त का राशन नहीं नहीं दे चाहिए, रहे। सब्सिडी जी जी चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं लगा वो रहे। नहीं दे रहे। ज्यादती कर रहे हैं वैसे इस ज्यादती, दफा मुझे। बिल्कुल। ये काउंटर लगाए हुए हैं कुछ रमज़ान के, अच्छा, 2-4 चीजें हैं वहाँ पर, 12 चीजें बता रहे हैं। मगर बात सुनो, जो दिखाते हैं वो नज़र नहीं आ रहा। आई जी, यहाँ पर कुछ खवातीन जो हैं वो शॉपिंग कर रही हैं, और ये पूरा जो लाइन है ये काउंटर है। मैं सब्ज़ी लेने नहीं आई हूँ, तो हाँ इनको लाइन में लगाएं आप, क्योंकि सब्जियाँ ले रही हैं लोग यहाँ पर, और 25% डिस्काउंट मिल रहा है, रमज़ान का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आप मेरे देखें कि पूरी की पूरी रेट लिस्ट जो है, वो चीज़ें जो अवेलेबल हैं
रमज़ान के लिए। उसमें आलू, टमाटर, प्याज, कद्दू, लहसुन, नींबू, सेब, केला, खजूर, अमरूद, खरबूजा, दाल, चना और बेसन। कुछ चंद चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं जो आपको डिस्काउंट पर यहाँ पर मिल रही हैं। और माँ जी यहाँ पर बहस कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर रखी हुई है उन्होंने कि रूल सेट कर दिया है कि 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। तो यानी कि आपको जब यहाँ पर आना पड़ेगा, जैसे हमेशा रमज़ान बाज़ार में रूल हुआ करता था कि आप बार बार आकर फिर लेंगे, क्योंकि एक साथ आप ढेर सारा चीज़ें जो है वो नहीं ले सकती। आलू कितने के मिल रहे हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? आलू कितने के दे रहे हैं? 39 रुपये किलो। 39 रुपये। मार्केट में कितने के हैं? मार्केट में मेरा ख्याल नहीं, हमें नहीं पता, नहीं आइडिया। 25% डिस्काउंट 7 ऊपर 50 है मार्केट में। 7 ऊपर 57 रुपए। हाँ जी। तो आप कितने के दे रहे हैं? हम 39 पैसे सस्ते दे रहे हैं आलू है ना? ऐसे के सस्ते मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? आप इस यहाँ के इंचार्ज हैं? नहीं, इंचार्ज नहीं, ड्यूटी है हमारी यहाँ पे मार्केट कमेटी की तरफ। मार्केट कमेटी की तरफ से रमजान बाजार की? डीसी ऑफिस से हैं आप यहाँ? नहीं, मार्केट कमेटी की तरफ से। मार्केट कमेटी की तरफ से। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पे जो काउंटर्स लगाए गए हैं, ये जो बैनर्स लगे हुए हैं, ये वाली चीज़ें सस्ती मिल रही हैं आम मार्केट से? वो हमने लिखा भी हुआ कि हमारा कितना फ़र्क है। 39 का यहाँ पे या तो 57 का बाहर है। हाँ, यहाँ पे हमारे कैमरे में नजर आएंगे जी आप 25% हम डिस्काउंट पे है और वो लिखा हुआ है कि कितना है यहाँ पे। पहले रमज़ान बाजार लगा करते थे आप लोग, उसको भी हेल्प करते थे और देखते थे। इस दफ़ा रमज़ान बाजार डेजिग्नेटेड नहीं लगे, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया काउंटर लगा देंगे। आवाम को इससे नुकसान नहीं होगा? वही चीज़ है, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस है, वही चीज़ है। मार्केट कमेटी वही लगवाती थी, पहले भी रमज़ान बाजार का नाम था, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस। पूरे शहर में आपके कितने मॉडल बाजार? 10 है हमारे। 10 लगे हैं पूरे लाहौर डिफरेंट एरियाज में हैं। जहाँ मॉडल बाजार है वहाँ पे लगे हैं। वहाँ पे लगे हैं, वहाँ पे ये आपकी एग्रीकल्चर प्राइस, वहाँ पे एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप ठीक है। उसमें आप सब्जियाँ, दाल और फल दे रहे हैं। ये 13 आइटम है हमारी, ये लिखी हुई है। 13 आइटम्स हैं और ये 13 ही रहेंगी, इनमें इजाफा नहीं चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट की मर्जी। मिला करती थी सर रमजान बाजार में, आटा सस्ता मिला गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी नहीं है। तो ये तो फिर आवाम बेचारे परेशान हो जाएंगे ना। चीनी चाहिए लोगों को, मशरूब बनाना है, आटा चाहिए लोगों को सस्ता। वो यूटिलिटी स्टोर में धक्के खाएंगे चीनी सस्ती लेने के लिए, आटा सस्ता लेने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर आप इस पर कमेंट नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये जो डिसीजन लिया है, पता नहीं इससे फ़ायदा आवाम को हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सी मेन चीज़ें उस सब्सिडी से निकाल दी गई हैं। ना आटा सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, चावल सस्ते नहीं है और सिर्फ ये 12 आइटम्स हैं जिन पर 25% डिस्काउंट और ये काउंटर लगे हुए हैं। मजीद भी आवाम से बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम इस वक्त मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर रमज़ान बाज़ार के नाम पर ये कुछ काउंटर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं और 13 आइटम्स हैं सिर्फ जिन पर सब्सिडी दी जा रही है। कुछ खरीदार वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी महंगाई हो गई है, मुझे पता आपने। हाँ बिल्कुल, कमर तोड़ के रखती है महंगाई ने तो। और जो तबका है जॉब वाला, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। बिल्कुल। और इस तरह के बाज़ार लगा के, मखसूस दुकानें लगा के, मखसूस आइटम रख के, तो ये आवाम को रिलीफ नहीं है, ये आवाम का मुंह बंद करने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, लो स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, तो मजबूर हैं लोग खाने के लिए। अब रमज़ान है तो उन्होंने कुछ तो लेना है ना। क्वालिटी मैंने देखी है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बेहतर है, ओपन मार्केट से बेहतर है। बस जारी बात है, अगर सस्ती चीज़ें जो 13 आइटम्स हैं उन पे तो डिस्काउंट है, लेकिन उन 13 के अलावा और कोई आइटम नहीं देखें। आप आलू का म्यार देखें, प्याज का म्यार देखें, लहसुन का म्यार देखें, ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आम बाज़ार से मिलती हैं। अगर उन्होंने उसकी रेट कम की है तो उसकी क्वालिटी भी बहुत लो है, क्वालिटी भी कम है, तो लोग लेने पे मजबूर है, खाने पे मजबूर है जी। ये टाउनशिप मॉडल बाज़ार है और जो लोग देख रहे हैं इसको फोकस करें, क्योंकि अमूर खानादारी तो आपने ही संभालना है, हंडिया आपने बनानी है, तो आपको पता है कि सब्जियों की क्वालिटी बाहर ज़्यादा महंगी मिल रही है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अब देखिए 4-5 काउंटर ये जो लगाए हैं रमज़ान के, इससे बेहतर जो रमज़ान बाजार लगा करते थे, जहाँ हर चीज़ एक छत पर मिलती थी, वो बेहतर था या ये बेहतर है? जारी बात है, जहाँ एक छत के नीचे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर कमर्शियल दुकानें भी, लेकिन यहाँ पे देखें मखसूस चीज़ें हैं। अगर हमने आटा लेना है तो नहीं है, अगर हमने धनिया हरी मिर्चें लेनी है, अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मखसूस चीज़ें लगा के आवाम का मुंह बंद करने वाली बात है। बिल्कुल सही। 400 रुपए किलो मिर्चें, बिल्कुल सुन के परेशान। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर ये रमज़ान काउंटर्स लगे हैं, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि कंपैरिजन उन्होंने लिखा हुआ है। क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ अच्छी क्वालिटी मुनासिब है, मुनासिब है, अच्छी है। इससे पहले जो रमज़ान बाजार लगा करते थे वो अब नहीं लगेंगे, जहाँ चीनी, आटा और बाकी चीज़ें भी मिला करती थी। आपको लग रहा है कि ये आवाम बेचारे के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है? ना सस्ता आटा है, ना चीनी है, सिर्फ ये 13 चीज़ें जो हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बाजार से सस्ती मिल रही हैं,
बाकी ज़्यादा चीज़ें दस्तियाब नहीं आपने कभी रमज़ान बाजार से शॉपिंग की है? जी की लास्ट टाइम की है? फ़ायदा होता था उसका? हाँ जी, काफ़ी। अब क्यों नहीं लगे? पता नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम तो नहीं जानते। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने रिलीफ फराम करना था आवाम को, मुझे लग रहा है आवाम मजीद परेशान है। ऐसे ही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। आए आपको ये बोर्ड दिखाते हैं, मेरे साथ आए। और इस बोर्ड पर जो 13 चीज़ें हैं वो यहाँ अवेज़ा की हुई हैं, जिसमें आलू जो है वो मार्केट में 57 रुपये है और आपको 39 रुपये में मिल रहा है। कद्दू 200 रुपये है, 143 रुपये में मिलेगा। केला 185 रुपये मिल रहा है मार्केट में, आपको 135 रुपये मिलेगा। बेसन 240 से 185 रुपये मिलेगा। अमरूद 160 से 115, यानी कि डिफरेंस जो है वो तकरीबन 45 रुपये का है। प्याज 235 से 170, सेब 325 से 235, तकरीबन 100 रुपये का फ़र्क है। दाल चना भी आपको यहाँ पर सस्ती मिल रही है, 240 से 185, और लहसुन जो है वो 390 रुपये का है और आपको 282 रुपये, यानी तकरीबन 100 रुपये का फ़र्क जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ तक है ये रमज़ान बाज़ार, जहाँ पर आला क्वालिटी की सब्ज़ियाँ, फल, दालें लिखा हुआ है जी। मुझे तो एक ही दाल नज़र आई है, यहाँ पर दालें तो कोई नहीं है। बेसन मिल रहा है यहाँ पर अर्जा निर्खों पर, यानी कि सस्ता दिया जा रहा है। और क्वालिटी में अगर आपको सलाम अलैकुम की आदत है, सस्तियाँ चीज़ें दे रहे हो? बिल्कुल सस्तियाँ दे रहे हैं। रमज़ान बाज़ार आया है, केले कितने दे रहे हो? केला 135 रुपये दर्जन। मार्केट से कितने दा? मार्केट से 350 रुपये बिकता है। 350 तो नहीं है, 185 रुपये मार्केट की जेड़ा रेट है 300 तो ऊपर है। केला 185 रुपये लिखे है, डीसी रेट 185 लिखे है। लोग ਅਸੀਂ 135 बेच रहे हैं। बाकी 135 दे रहे हो दर्जन। कितनी दे रहे हो क्वालिटी? एक दर्जन अच्छी क्वालिटी नहीं, एक दर्जन दे रहे हो? नहीं, 2 दर्जन 4 दर्जन जितना चाहिए 4 दर्जन दे रहे हो। वो कह रहे सी गवर्नमेंट ने कहा है दर्जन तो बहुता नहीं देना। नहीं, ऐसे दे रहे हैं। सेब कितने दे रहे हो? सेब 235 रुपये किलो है। जितने मर्जी किलो ला लो। नहीं, सेब 2 किलो दे रहे हैं। सिर्फ 2 किलो क्यों? सेब गाहक के हिसाब नाल ही हुंदा। मैं 4 किलो ले लेने, फिर की करोगे? नहीं, 2 किलो तो मिल जाएंगे। 2 किलो मिलेंगे, 2 किलो तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। खरबूजा किस तरह दे रहे हैं सर? खरबूजा मैडम 145 रुपये किलो। मीठा है कि नहीं है? मीठा है। कैसे पता लगता है? खुशबू से। हाँ, खुशबू तो आ रही है। मीठा है, मुझे तरीका पता लग गया खरबूजा चेक करने का, मुझे आज तक नहीं पता था। तरबूज का तो मुझे पता है, ऐसे ऐसे करके चेक करते हैं। हाँ। क्यों सस्ता दे रहे हैं? ये तो बस गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से है। सिर्फ ये 4 फल हैं जी जो दे रहे हैं। अमरूद की क्वालिटी बड़ी गंदी है भाई, क्यों? ये अमरूद सही है, फ्रेश है मैडम, वैसे ही इधर से फ्रेश है। ये देखें, ये देखें। नहीं, लेकिन देखें ना, क्वालिटी तो बड़ी ख़राब है उसकी। नहीं, कितने रुपए किलो है? 115 रुपये। और कितने दे रहे हैं मैक्सिमम आप? जितनी कस्टमर की चॉइस है। 4 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कोई 2-3 किलो से ज़्यादा नहीं। 2 किलो सेब वो कह रहे हैं सिर्फ 2 किलो देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। वो मैडम कस्टमर की चॉइस है ना, 2 किलो से ज़्यादा कोई ले नहीं रहा। ठीक है। किलो 2 किलो मैडम, इससे ज़्यादा 2 किलो से ज़्यादा नहीं। दुकानदार आके ले जाते हैं, आम लोगों का हक है। 2-2 किलो तक आप हर चीज़ जो है वो दे रहे हैं। एक बंदे के लिए, एक घर के लिए तकरीबन 1 किलो 2 किलो एक डेली के लिए। बंदे को फिर बार-बार भी तो आना पड़ेगा ना मैडम, एक दिन के लिए है ना। ठीक है, ये सब्सिडी है, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। गवर्नमेंट की मर्जी है जी, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं जहाँ पे खजूरें, दालें और बेसन जो है वो दिया जा रहा है। कितने रुपए, कितने किलो का थैला ये? 1 किलो का। 1 किलो दे रहे हैं सिर्फ एक कस्टमर के लिए। एक जितना मर्जी करें, जितने मर्जी ले जाएं। 4 ले जाऊँ मैं? 6 ले जाऊँ? 6 तो ज़्यादा है, 4 तो ज़्यादा है। 6 वो अंदाज़ा लगा लेते हैं जी कस्टमर को कितना चाहिए। तो ये 1 किलो ओके, साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से पैक्ड जो है वो आपको सस्ता मिल रहा है मार्केट से। और दालें नहीं है सर, ये दाल है, सिर्फ एक दाल है। इस काउंटर पे आपने दालें लिख के जो तशहीर किया ना वो गलत किया हुआ है, लेकिन बहरहाल नहीं। ये देखें ना, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है सर? बेसन अलग है ना, दालें अलग है। ये दाल है जी, दाल चना, और मार्केट में इसकी कीमत 240 रुपये है और यहाँ पर ये 185 रुपये। साफ़ सुथरी दाल है जी, क्वालिटी अच्छी है। कोई ऐसा नहीं है कि गर्द के साथ मिट्टी में बनी हुई, लेकिन ये 1 किलो का पैक बनाया हुआ है। और उसके बाद खजूरें जो रमज़ानुल मुबारक की एक नेमत होती है, एक ही तरह की क्वालिटी है, और तरह की खजूरें नहीं है, लेकिन वो 368 रुपये किलो में। ये भाई बाप, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे? जी शॉपिंग करने आए। सस्ता मिल रहा है कुछ चीज़ें? हाँ, कुछ जो इनके बाजार में सस्ता मिल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से कंप्लेंट करूँगा मैं। हाँ जी, ठीक है ना। CM मरियम नवाज साहिबा को कि देखें यहाँ पे बारिश हो रही है, सामान ख़राब हो रहा है, लोगों का सामान ख़राब हो रहा है। यहाँ पे जो कस्टमर आए हैं वो परेशान हो रहे हैं, बारिश से नुकसान हो रहा है, छतें लीक कर रही हैं। ये एक अहम मसला है। इसके ऊपर फौरी जो है ना, परली साइड पे छतें हैं ही नहीं, लोगों को परेशानी है। लोग अपना सामान अंदर रख के शॉप बंद कर चुके हैं, काफ़ी शॉप। बारिश हो, लेकिन बारिश का प्रॉपर अरेंजमेंट जो है ना ज़रूरी है ना, वो रेंट देते हैं।
वो रेंट देते हैं। तो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हाँ, सेकंड ये कि जो स्पेशल प्राइस डिस्काउंट वाली है ओनली 5 रुपीज़। आप उधर सब्जी देख लें, फल देख लें। अच्छा, मैं आपको उसकी क्वालिटी भी देख लें। मैं आपको बात बताऊं, ये जो पूरी दुकानें हैं ना, ये कमर्शियल है, ऐसे ही है, या तो डीसी रेट पर देती हैं या उससे थोड़ा सा सस्ता कर देती हैं। आगे हो जाए, पीछे आपकी खड़ी हैं। अच्छा, अब उससे क्या होता है कि ओपन मार्केट में हमें डीसी रेट पे नहीं मिलता, कंपैरेटिवली सस्ता हो गया। अब ये जो काउंटर है ना, ये रमजान के हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 13 चीजें हैं, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। रमजान बाजार लगा करते थे सर, इस दफा नहीं लगे। नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्या कहना चाहेंगे आप? एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे, ये बेहतर बताएंगे। वो कह रहे थे गवर्नमेंट का डिसीजन है जी, गवर्नमेंट का। अच्छा, नहीं, रमजान बाजार थे, उसमें सहूलत थी, जो कि इस बार नहीं लगे। लास्ट टाइम लगते थे, सब चीनी मिलती थी, आटा मिलता था, सबको मिलता था, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार कुछ भी नहीं है। लोग गरीब हो गए, कहाँ गई आटा सस्ता, कहाँ गई चीनी सस्ती। मॉडल बाजारों में ये 13 चीजें सस्ती देने से रमजान बाजार का नेमूल बदल नहीं है। जबकि आप देखें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर कंट्रीज में देख लें, मैंने विजिट्स किए हैं, रमजान में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बल्कि वो काफ़ी चीज़ें फ्री मिलती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात ये सही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नया करने के चक्कर में जो अच्छा पुराना हो रहा था वो पीछे छोड़ गई है। बजट नहीं है, पैसे नहीं हैं, मुफ्त राशन तकसीम कर दिया। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी बैग पर, जो मुस्तहिक अफराद को तो मिल गया। लाहौर में मुख्तलिफ टाउन्स में वो मिल रहा है लोगों को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो उस पर रजिस्टर्ड नहीं है, और बहुत से लोग जो आपके डाटा का हिस्सा ही नहीं है, वो रमज़ान बाज़ार से सस्ती शॉपिंग कर लिया करते थे, जो इस दफ़ा पॉसिबल नहीं होगा। सिवाय इन 13 आइटम्स के कोई चीज़ डिस्काउंट पर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, मॉडल बाज़ारों में आप जाएँ, डीसी रेट के ऊपर अमल दरामद ज़रूर हो रहा है, जो आपको ओपन मार्केट में नज़र नहीं आएगा। तो डीसी रेट पर यहाँ पर जो कमर्शियल मार्केट में भी केला मिल रहा है, वो आपको ओपन मार्केट में इससे महंगा मिलेगा। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। शॉपिंग करने आई हैं आप रमज़ान की? हाँ जी, लगता है कुछ सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? बहुत अच्छी चीज़ें रूटीन में भी ऐसे ही मिलती हैं जैसी अभी मिल रही हैं। अभी तो उन्होंने बाजार लगाए ना, वैसे रूटीन में भी यहाँ से साफ सुथरा सामान ही मिलता है, और सस्ता, और रेट भी कम ही होता है। बाजार से बहुत कम होती हैं चीज़ें, मार्केट से नहीं लेते? हाँ, नहीं, मार्केट से नहीं लेते, हम लोग इधर ही आते हैं, चाहे हफ्ते बाद आए, चाहे 10 दिन बाद आए, चाहे डेली आए, यहीं से लेती हैं। यहाँ से आपको सहूलत हाँ, है, बहुत सहूलत है। पकड़ी आराम से, कार्ट पकड़ा, चीज़ें डाली, सब कुछ, चीज़ें भी साफ सुथरी होती हैं, बाजार भी साफ सुथरा होता है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं जी, बहुत चीज़ें अच्छी देते हैं। और हम तो यहीं से लेते हैं बहुत अरसे से, जब से ये बना है ना, तब से हम लोग इधर से ही ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से बाहर से इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, ये जो रमज़ान काउंटर लगाया हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, इससे पहले रमज़ान बाजार लगा करते थे, वो नहीं लग रही? नहीं, वो नहीं लग रहे, ये इन्होंने अभी 2 काउंटर लगाए हैं। ये पिछले साल नहीं लगा, उससे पिछले साल लगा था। 13 चीज़ों पे सब्सिडी दे रहे हैं। हाँ जी, वो इस पिछले साल उन्होंने नहीं दिया, 1 या 2 साल हुए नहीं दिए, उससे पहले लगते रहे हैं। ये तो छोटा है ना, पहले इससे भी बड़ा बाजार लगता था। अच्छा, चीजें हर चीज टोटली देते थे। अब सिर्फ यहाँ पे काउंटर। हाँ, बस ये 2 काउंटर लगाए हैं। वैसे रूटीन में जो पहले था ना, जब ये लोग, तो तब बड़े स्टॉल लगाते थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, फल ले रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक है जी। तारिक साहब, फल लेने आए हैं आप मॉडल बाजार से, क्वालिटी के बारे में बताइएगा, कुछ बेहतर है ओपन मार्केट से? देखिए, ओपन मार्केट जो है वो तो वहाँ तो ऑप्शन होती है ना, वैरायटी बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होती है, कीमतें भी बेहतर से बेहतर होती हैं। लेकिन जो सस्ता बाज़ार है, इनकी तरफ रुख करने का मकसद आवाम का ये है कि यहाँ हमें मुनासिब क्वालिटी और बेहतर प्राइस जो है ना, वो हमें मिले। ठीक है, जो अभी तक ये जो नई गवर्नमेंट मरीम नवाज़ की बनी है जी, इसने जो इसको फौरी कीमतों में रिलीफ देना चाहिए, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, बात ये है कि जब तक एक आदमी की ज़िंदगी गुजारने का उसका जो निज़ाम है वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो किसी से भी खुश नहीं हो सकता। इवन के वो औलाद अपने माँ बाप से खुश नहीं होती कि आप हमें मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, कंफर्टेबल जोन नहीं दे रहे। तो महंगाई जो है ना, वो एक बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए रहा है। लेकिन मैं उम्मीद वैसे करता हूँ कि जैसे ये इनिशिएटिव या इसका स्टाइल है मरियम का, ये शायद इसको बेहतर कर सकेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा सर, आप बड़े अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, एक आम आदमी की भी बात कर रहे हैं जो बेचारा 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा।
रमज़ान बाज़ार लगा करते थे। क्या इनिशिएटिव लिया मरियम साहिबा ने कि रमज़ान बाज़ार ही नहीं लग रहे, इस दफ़ा सिर्फ काउंटर्स लगा दिए मॉडल बाज़ार में, ये पिछली तरफ लगे हुए हैं, और 13 आइटम्स दे दिए हैं सब्सिडी पे, ना आटा ना चीनी, उसके लिए आप यूटिलिटी स्टोर जाएं, सब्जियां और 13 आइटम्स लेने हैं तो आप यहाँ आए। मतलब आवाम को घुमा के रख दिया। वो जो एक छत तले सारी चीज़ें मिल जाया करती थी सब्सिडाइज, असल में वो बेहतर नहीं था। मैं वैसे ये समझता हूँ कि ये तनकीद तो हर स्टाइल पे होती है, हर तरीके पे होती है। जैसे पिछली दफ़ा गवर्नमेंट ने लोगों को आटा कतारों में लगा के दिया तो इन्होंने फिर तनकीद कर दी। आज वो घरों में दे रही हैं, तो देन भी ये सब कुछ हो रहा है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप इस कौम के ऊपर डंडे के ज़ोर से ये महंगाई आम कैजुअल जो बाज़ार हैं, रेगुलर ओपन मार्केट में कंट्रोल नहीं करेंगे तो उतनी देर तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। मेरा मतलब बात यह है कि हमें अपने जो लोकल बाजार हैं घर के पास ही वहाँ हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, ना कि मैं डीसी रेट पे अमल दरामद नहीं होता, ना कि मैं 10 किलोमीटर दूर आके चीज़ें लेके जाऊँ और फिर मैं कहूँ यार मैं अभी 10 किलोमीटर दूर आया हूँ तो मुझे जैसी मिल रही है मैं लेके चलता बढ़ूँ। तो ये नहीं, मेरा मतलब अगर कोई गवर्नमेंट उसका अगर इन्फ्लुएंस नहीं है महंगाई बढ़ाने वाले लोगों के ऊपर, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनको गवर्नमेंट करने का कोई हक नहीं है। आवाम को रिलीफ देना होगा जी, गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे इन मुनाफाखोरों के ऊपर। और ये जो ज़बरदस्ती की जिन्होंने महंगाई की हुई है, अब देखे ना मैं यहाँ फल देख रहा हूँ, खजूरें देख रहा हूँ, जो कल भी पड़ी थी आज भी पड़ी है, मार्केट की बात कर रहा हूँ, और कल रेट और थे आज रेट और। भाई एक दिन में वो खजूरें जो हैं उनमें क्या उतार चढ़ाव हो गया, नई परचेज तो उन्होंने नहीं की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो हमारा वतीरा है ना सर, बहैसियत कौम तो हम बिल्कुल एहसास से आ रही है। खजूरें बल्क में ली हुई हैं तो वो एक रात में ही अब कहता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए। तो ये मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। कमाई करते हैं ना लोग रमजान में, सवाब नहीं कमाते, गुनाह भी कमाते हैं और लोगों को लूटते हैं। असल में बेटा बात पता क्या है जी सर, जो तबका ये काम करता है ना, उन लोगों का ये वो इस कंसेप्ट से बहुत दूर है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, वो अपनी कमाई करनी है, लालच। फिर ऐसे में आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जब तक ये रिट सख्ती से नहीं कायम करेंगे नथिंग, ये नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खरीदारी के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? रमज़ान की शॉपिंग करने आए हैं, तो सस्ता मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला, गलत लेन में फिर रहे हैं आप। इसके पिछली तरफ ना रमज़ान काउंटर लगे हुए हैं, 13 चीज़ें उस पर सस्ती दे रहे हैं, जिनमें सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, दाल चना भी है, बेसन भी है, खजूरें भी हैं, जो सस्ती दे रहे हैं। रमज़ान बाजार लगा करते थे, इस दफ़ा नहीं लग रहे। जी मैंने इधर से लिया है, उसका मुझे पता नहीं है। ये दूसरे वाली लेन में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको सब्जियां और फल सस्ते मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए जी, आपको दिखाते हैं कि रमज़ान बाजार तो इस दफ़ा नहीं लग रहे, लेकिन मॉडल बाज़ार ने एक अच्छी चीज़ ये की है कि खुद से डिस्काउंट्स जो हैं वो ग्रॉसरी की चीज़ों पर दे दिए हैं, जिनमें आटा भी है, चीनी भी है, चावल भी है। तो अगर आप यहाँ पर रमज़ान काउंटर्स पर शॉपिंग करने आएंगे तो मॉडल बाज़ार से बाकी की शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। ये पीछे देखें पूरा पैकेज लिखा हुआ है, और पैकेज में आटा, जामे शीरी, घी, चीनी, पत्ती, खजूरें, चावल, पकौड़ियाँ, सवैयाँ, दाल चना, दाल माश, दाल मसूर, दाल मूंग, बेसन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। और अगर आप ये पूरा किलो का पैक लेते हैं तो ये 5243 रुपये का बनेगा। पैकेज 2 में आटा 20 किलो का है, उसमें 10 किलो था, और इसमें भी सेम चीज़ें हैं, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 2-2 किलो कर दी गई है, और कीमत उसकी बन रही है 10,500। पैकेज 3 में 20 किलो आटे के साथ कुछ चीज़ें जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। पकौड़ियाँ जैसे 3 किलो कर दी हैं, दाल चना 3 किलो कर दिया, तो 3-3 किलो का अगर आपने पूरे घर की ग्रॉसरी करनी है पूरे महीने की तो वो 16,975 ठीक ठाक अमाउंट बन जाती है, लेकिन मार्केट से सस्ता है। ओपन मार्केट से और बाकी जो परचून की दुकानों पर आपको चीज़ें मिलती हैं उससे ये सस्ता दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आटे का थैला 399 रुपये का है, तकरीबन 1400 का, आपको 1380 में मिल रहा है, 20 रुपये का डिस्काउंट, और 20 किलो आटे के थैले में आपको तकरीबन 40 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। और इसी तरह से बाकी तमाम चीज़ों पर आपको जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे चावल बासमती जो हैं वो 290 रुपये के हैं, तो 10 रुपये डिस्काउंट से। इस तरह करके छोटी छोटी चीज़ों पर आपको डिस्काउंट मॉडल बाज़ार की तरफ से दिया जा रहा है। और क्वालिटी की अगर बात करें तो मैं आपको दिखाती हूँ, मुख्तलिफ शॉप्स हैं यहाँ पर, उनमें से हम एक शॉप पर आए हैं जहाँ मेरे भाई ने खजूरें भी सामने रखी हुई हैं, दालें भी सामने रखी हुई हैं, और वो पकौड़ियों और समोसा पट्टी और तमाम उसका जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, ये जो स्टॉल्स आपने लगाए हैं, ये जो आपने कीमतें लिखी हुई हैं, वहाँ भी स्टैंडी लगी हुई है, यहाँ कीमत लिखी हुई है,
डीसी रेट से भी सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल डीसी रेट से सस्ता मतलब डीसी रेट जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो घी का 930 रुपये है और आप 80 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 850 रुपये का घी का पैकेट दे रहे हैं। जी ये सिर्फ रमज़ान के लिए हमने लगाया कि रमज़ान में लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। लोग तो बड़ी लूटमार करते हैं भाई रमज़ान में, ओपन मार्केट में तो मुनाफाखोरी की हद हो जाती है। नहीं हम सिर्फ रमज़ान में और ओवरऑल भी हमारे ना रेट बहुत मुनासिब होते हैं, मार्केट से कम होते हैं। और क्वालिटी भी आप देखें कि किस तरह से खूबसूरत तरीके से पैकिंग के अंदर जो दालें हैं साफ़ सुथरी वो आपको दी जा रही हैं। आपको खुद भी कुछ बचत होती है इसमें? जी बचत होती है हमें। इसका मतलब ओपन मार्केट वाले भी सस्ती दे सकते हैं? जी ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, बचत होती है हमें, तकरीबन मार्जिन है इसमें, मार्जिन है। तो आवाम को रिलीफ देने के साथ साथ आपका अपना भी बजट निकल आता है। अल्लाह मियां बरकतें देता है जब आप खुद से डिस्काउंट देते हैं। अच्छा मुझे बताएं, रमज़ान जो मॉडल मार्केट है, मॉडल बाज़ार है, वो आपको कुछ सब्सिडी देने के लिए कुछ पे करते हैं या कुछ सहूलियात देते हैं उसके बदले में? हमें सिर्फ सहूलियात ये है कि एक छत के नीचे बैठे हैं, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सिक्योरिटी फ्री है, और दूसरा ये किराया देते हो इस दुकान का? जी अच्छा। किराया तो देते हैं हम, रेंट देते हैं, और बिजली फ्री है यहाँ पे, बिजली फ्री है, गवर्नमेंट पे करती है, सबसे बड़ी नेमत आएगी। जी। तो आपको उसके बदले में सहूलियात मिलती हैं जो आप फिर डिस्काउंट और कम चीज़ें? हमें इसलिए डिस्काउंट रेट से नीचे यानी कि सेल करते हैं, सेल करते हैं। तो फिर ठीक है, आप लोगों ने क्यों जाना है आम मार्केट में परचून की दुकानों पर और अपने घर के पास वाली दुकानों पर? अगर आप एक ही दफ़ा यहाँ पर आकर सस्ती चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। महंगाई के इस दौर में आप यकीन जानिए ये 15-20 रुपए की बचत जो है ये भी बड़ा डिफरेंस डाल देती है। और फिर सब्जियाँ और फल भी आपको इसी छत तले मिलेंगे। हाँ, रमज़ान बाज़ार नहीं लग रहे, मुझे ज़ाती तौर पर उसका अफसोस है। पता नहीं किस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं, लेकिन मुझे ये लगता था कि मिडिल क्लास तबका जो मुफ्त राशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता, वो तबका जो आराम से अपनी चीज़ें ख़रीदना चाहता है, वो तबका जो सस्ता आटा, सस्ती चीज़ें एक ही छत तले अपने घर के करीब किसी बाज़ार में जाकर लेना चाहता था, उसको नहीं मिला। तो मुझे ज़ाती हैसियत में उसका बड़ा अफसोस है जी। लेकिन लोगों को घरों की दहलीज पर जो राशन मिल रहा है उसका फ़ायदा लोगों को ज़रूर हो रहा है। बट मिडिल क्लास तबका जो है वो अब रमज़ान बाज़ारों को नहीं जा सकेगा। हाँ, मॉडल बाज़ार में आइए, मॉडल बाज़ार की अपने डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। कुछ रमज़ान काउंटर में 13 अशिया आपको डिस्काउंट पर मिल रही हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ा करता था रमज़ान बाज़ारों का वो नज़र नहीं आ रहा। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।